गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो, हिंदी वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में बात कर रहे थे वर्षा जल का जो संरक्षण है उसके उपाय कैसे किए जाएं, किस प्रकार जल का समाकलित समर प्रबंधन करें, भविष्य के लिए किस प्रकार भूजल स्तर को बढ़ाएं। ठीक है, उसके लिए हमने वैज्ञानिक तरीके से यानी तकनीकी के आधार पर ऐसे सुझाव दिए कि किस प्रकार नदी का बेसी बढ़ाया जाए, भूजल स्तर की मात्रा को बढ़ाया जाए, ऐसे टॉपिक हमने देखे। ठीक है, आज हम उसी से संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं जो है राजस्थान में जल संग्रहण की विधियां। लेकिन पहले हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। देखिए, वर्षा के जल का जो संग्रहण है उसका मतलब है कि हमारे भूजल स्तर को बढ़ाना। वर्षा जल संग्रहण, जो भी बारिश होती है यदि हम उस जल का संग्रहण करते हैं इसका मतलब हमारे भूजल का जो स्तर है वो बढ़ेगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि राजस्थान राज्य के अंदर देखें हम तो हमारी जलवायु अनियमित है और इस अनियमित जलवायु के कारण यहाँ वर्षा का कोई पता नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बहुत कम। तो हमारे जितने भी सूखाग्रस्त इलाके हैं, यदि हम उन सूखेग्रस्त इलाकों में ठीक तरह से वर्षा के जल का संग्रहण करें तो आने वाले फ्यूचर में हम उस जल का उपयोग कर सकते, क्योंकि वो भूजल में जाएगा, भूजल स्तर बढ़ेगा। तो यदि हम उसका उपयोग सुनियोजित करते हैं तो हमारा भूजल जो भूजल स्तर है वो बढ़ने लगेगा। इसके अलावा हमारे रोज की आवश्यक जो कार्य हैं, यदि हमने वर्षा के जल का संग्रहण किया कहाँ, सूखाग्रस्त इलाकों में, ऐसे नहीं मान लो हमारे जैसे मान लो सवाई माधोपुर या करौली या आसपास भरतपुर क्षेत्रों में पानी है तो हम करें, हाँ स्टोर करें, अच्छी बात है। हमारे गांव या शहरों के आसपास कहीं ऐसे बड़े तालाब हो जिनमें पानी रुके और वो पानी अंदर जाए। लेकिन सूखाग्रस्त इलाके जैसे हमारे पश्चिम क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, इधर के क्षेत्रों में जो गांव है वहां तो वर्षा जल संग्रहण बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण भूभाग पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश जिसमें लगभग सूखा पड़ता है, अकाल की स्थिति बनी होती है, वर्षा जल संग्रहण वहां की प्राथमिक आवश्यकता है कि वर्षा जल का संग्रहण कर वहां पानी की उपलब्धता कर सके। प्राचीन काल से ही देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। यदि पुराने समय की बात करें तब से ही हमारे देश में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। उसके लिए तलैया, जोहड़, टाके, ताल, तलैया, टाका, जोहड़, ताल, तलैया, टाका, जोहड़ आदि ये सब बनाए जाते हैं वर्षा जल संग्रहण करने के लिए। कुआं, बावड़ी आदि। ठीक है, तो जल संग्रहण के प्राचीन तरीके ताल, तलैया, टाका, जोहड़, ठीक है, कुआं, बावड़ी आदि ये सब हमारी प्राचीन संग्रहण की विधियां थी। अब हम कुछ नई विधियों की बात करेंगे कि राजस्थान में जल संग्रहण की कुछ स्वदेशी प्रचलित विधियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। राजस्थान में जल संग्रहण की विधियां मैटर के नाम है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण
देखो कितनी विधि है। नंबर 1 खाड़ी, दूसरी विधि है तालाब, तीसरी विधि हम पढ़ेंगे झील, नंबर 4 हम पढ़ेंगे बावड़ी, 5 टोपा। ये वर्षा जल संग्रहण की विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खड़ी। खड़ी है क्या? यदि हम देखें हमारे मार्ग क्षेत्र में, आपने देखे हो तो वर्षा जल को रोकने के लिए जैसे मान लो एक खेत है, तो इस खेत के एक साइड में इस तरह बना दिया जाता है और पानी इस तरह आगे लगा, बारिश का पानी उसमें आकर भर जाता है। ठीक है, इसकी एक दीवार पक्की और 2 दीवार कच्चे। खड़ी क्या है, खड़ी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप अंडरस्टैंड करें, लिख लें। खड़ी मिट्टी का बना अस्थायी तालाब है। खड़ी मिट्टी का बना अस्थायी तालाब है जिसे किसी ढलान वाली भूमि पर इसे बनाया जाता है। इसकी 2 तरफ तो मिट्टी की दीवार होती है तथा तीसरी तरफ मिट्टी की मजबूत दीवार। अब देखो इधर तो पेड़ है एक साइड, तो इसकी 2 तरफ, एक तरफ बना दो पक्की दीवार और 2 तरफ बना दो मिट्टी की, और बाकी ढलान इसमें दिया जाता है। तो ढलान वाली भूमि पर बनाया जाता है। इसकी 2 तरफ मिट्टी की दीवार होती है जिसको कहते हैं भौरा, और तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। पानी की मात्रा अधिक हो जाने पर जो खड़ी बढ़ जाएगा, एक खड़ी तो दूसरे खड़ी में पानी चला जाता है। इस प्रकार खड़ी में वर्षा का जल संग्रहण करते हैं। जब खड़ी का पानी सूख जाता है तो उसमें क्या है, खेती भी कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट झील। नंबर 2 तालाब। अब राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण का प्राचीन कोई विधि है तो वो तालाब है, और बावड़ी दोनों प्राचीन है। तो तालाब क्या है, एक तरह से देखिए हम तो ये पुरुष और स्त्री, यानी प्रारंभ में देखो जब ये कुएं नलकूप नहीं थे तो हमारे जितने भी दैनिक कार्य वो तालाब होते थे। नहाना धोना शौचालय वगैरह सब तालाब में होता था, अशुद्धियां फैलती थी। तो तालाब राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति है। ये पुरुष और महिलाओं के नहाने हेतु अलग अलग इन पे पार्ट बने होते थे। तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता था। तालाब की जो तलहटी है, तलहटी पर क्या बना हुआ है, कुआं, और इसमें कुएं को क्या कहते हैं, तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता है जिसे बैली कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जल संचय की प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है और इससे भूमि के जलस्तर बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका। नंबर 3 बात करें झील। राजस्थान में देखो कई जिले जो झीलों के नाम से ही जानते हैं, झीलों की नदी कहते हैं। और राजस्थान में दोनों प्रकार की झील पाई जाती है, प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। प्राकृतिक झील प्रकृति के निर्माण के समय स्वतः बनी, लेकिन कृत्रिम झीलों को मानव द्वारा निर्मित किया गया। तो देखिएगा राजस्थान में प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति है। झीलों का रिसने वाला जो पानी है वो इसके नीचे स्थिर स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, कुंड आदि का जलस्तर बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि झीलों का जो पानी है उससे भूजल स्तर बढ़ता है। नंबर 7 बावड़ी। नंबर 4 बावड़ी। तो राजस्थान में बावड़ियों का भी अपना एक स्थान है। बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुएं। बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुएं। ठीक है, प्राचीन
समय में देखो, यानी जब नीचे से पानी निकालने का कोई माध्यम नहीं था, तो उस समय यानी बावड़ियों का निर्माण ज्यादा होता है और उनमें सीढ़ियां बनी होती हैं, उनमें दीवारें बने होते हैं और दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। क्या होते हैं दीवारों पर? भित्ति चित्र। तो बावड़ी में देखिए आप, राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है। राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है। ये जल संचयन की पुरानी तकनीक है। बावड़ियों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं तथा इनमें दीवारें बने होती हैं तथा इनकी दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जैसे देखो इस तरह, तो पानी तो यहां है ये, लेकिन यदि हम देखें तो सीढ़ियां इस तरह आप मौजूद है। फिर ये पूरा दीवारा हो गया, फिर ये दीवारें को यहाँ गेट लगा दिया, फिर यहाँ सीढ़ियां बना दी, फिर गेट बना देते, फिर सीढ़ियां बना दी, फिर ये ऊपर आ गया। तो ये तो सीढ़ी नुमा इस तरह है। और ये जो दीवार है, इन दीवारों पर चित्र बनाए गए और ये पानी है, ठीक है। और इसी तरह देखो नंबर 5 टोबा। टोबा यदि हम देखें तो ये मरुस्थल इलाकों में जाता है। टोबा एक नाड़ी के समान की आकार की एक विधि है। नाड़ी होती है ना, नाड़ी किस तरह है? टोबा थार के रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण की प्रमुख पद्धति है या विधि है। राजस्थान में थार रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण की प्रमुख पद्धति है। अब ये जो टोबा है ये नाड़ी के आकार के होते हैं। टोबा नाड़ी के आकार के होते हैं, परंतु ये नाड़ी से गहरा होता है। ये क्वेश्चन पूछ भी दिया था एक दो बार कि टोबा क्या है। तो टेबे में आपको ये लिखना है कि हमारा जो राजस्थान का मरुस्थल है, थार है, उस थार में वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए नाड़ियों के आकार की संरचना बनाई जाती है और उन नाड़ियों के आकार को, संरचना को ही टोबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऐसे देखो आपने जैसे बात की, ये भी अति प्राचीन है टोबा, ये केवल इसका उपयोग मरुस्थल में किया जाता है। मरुस्थल में वर्षा का जो संग्रहण है वो टोबा है। मरुस्थल इसमें क्या है, एक कुएं की तरह जैसे बना दिया, मान लो नाली अंदर अंदर बनी होती है और नाली बना करके उसको कई जगह तो ढक दिया जाता है नाली और एक जगह पर कुआं जैसा होता है। तो वर्षा के जल को यानी जल से उसमें भर दिया जाता है और फिर यानी उसी जल को दूसरी जगह एक नाड़ी में से निकालने के लिए वो पानी फिल्टर हो जाता है। क्योंकि मरुस्थल की मिट्टी इस तरह की है जैसे रवादार मिट्टी है जो पानी को सौंपती नहीं है, पानी उसमें भरा रहेगा या धूप से उड़ेगा या भरा रहेगा, इस तरह की मिट्टी। ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ झीलें पड़ी, झीलें भी प्राचीन पद्धति। झीलों में आपने लिखा नहीं हो तो लिख ले। राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें हैं। झीलों में लिखो, राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है। झीलें
वर्षा जल संग्रहण की झीलें वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति है। अति प्राचीन पद्धति झीलों से रिसने वाला पानी है। झीलों से रिसने वाला पानी भूमि के जल स्तर को बढ़ाता है। इसके अलावा देखो, हमारे जो कुएं हैं, कुंड है, बावड़ियां हैं, इनका जल स्तर भी इससे बढ़ता है। इसके द्वारा इनका जल स्तर भी बढ़ता है। ठीक है। देन तालाब के बारे में आपने लिख लिया होगा कि तालाब वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति। तालाब लिख लिया हो तो अच्छी बात, नहीं लिखा हो तो एक बात बोल रहा हूं, सुन लो। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति तालाब है। तालाब में यानी प्राचीन समय में जो स्रोत नहीं था तो नहाने के लिए पुरुषों स्त्रियों के लिए अलग अलग स्थान बने होते थे। तालाब की जो तलहटी है, तलहटी मतलब उसका तल, निचला तल जहां पर है, गर्त है, उस गर्त में कुआं होता है जिसको बैरी कहा जाता है। बैरी के नाम से आता है। ठीक है। और जल संचयन की एक प्रमुख पद्धति है। यदि मान लो तालाब बड़ा है तो बड़े तालाब का ये फायदा है कि उस तालाब के आसपास की मिट्टी की नमी तो होगी, लेकिन आसपास यदि मान लो कुआं होगा या कोई नलकूप होगा उसके आसपास, तो उसका जो जल स्तर है वो स्वतः ही बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि वहां पे आसपास कुआं है या कोई बावड़ी है या कोई पानी का ऐसा क्षेत्र है जहां पर उसका जल स्तर वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपने खड़ीर पढ़ा था। तो खड़ीर तो क्या है, हमारे राजस्थान में कई जिले ऐसे भी हैं जिसको कहते हैं माड़ क्षेत्र। तो उस माड़ क्षेत्र में क्या है कि वर्षा जल से ही सिंचाई की जाती है। जब वर्षा होती है तो उससे खरीफ की फसल प्राप्त कर लेते हैं। खरीफ की फसल तो प्राप्त कर लेंगे बारिश से, खरीफ की फसल वर्षा के पानी से। ठीक है। लेकिन जो रबी की फसल होती है, अब रबी की फसल के लिए पानी कहां से आए, तो रबी की फसल के लिए पानी कहां, उसके लिए खड़ीर की व्यवस्था करते हैं। खड़ीर के पानी से रबी की फसल कर ली जाती। ठीक है। तो बेटा हमने इस वीडियो के अंदर बात की वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं उनके बारे में। ठीक है। तो यहां इस टॉपिक तक मैं आपको वन्यजीव संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा के जल का संग्रहण करने की विधियां, ये सब मैं आपको यहां तक कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आएगा, अब हम बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। अब यहां तक आप यदि ठीक तरह से पढ़ोगे तो बेटा मैं रियलिटी बताऊं कि आप आराम से यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी कि बिना मैथ के कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ कोई सूत्र समीकरण नहीं है, कोई सवाल नहीं है, आप वैसे पढ़ोगे नॉर्मली तब भी आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत आपको ही करनी है, पढ़ना आपको थोड़ा सा है। तो यदि आप थोड़ा सा इस तरह पढ़ते गए तो मैं समझता हूं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है आपसे किसी प्रकार रहेंगे नहीं, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हो, क्योंकि अब तक आपने जो भी पढ़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट हम कोयला और पेट्रोलियम के लिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के साथ आप पढ़ाई जरूर करें और यहाँ तक आप उसको लर्न करें। धन्यवाद।